आज एक बार फिर पूरा पश्चिम बंगाल शर्मसार हुआ है। इसी घटना को केंद्रित करते हुए आज आप सभी को बुलाया गया है। जैसे कि आप सभी को ध्यान में है, 30 मई सिलीगुड़ी के प्रखंड मटीगढ़ा में बालासन ब्रिज के समक्ष नक्सलवाड़ी से गौ माता की हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर बैगों में भरकर टाटा एसी में नूरू इस्लाम बोलकर एक चालक, उनकी माता जो एक असुर प्रकृति थी के साथ, उनके सहयोग के साथ वहां के लोकल हिंदुओं ने सूचना प्राप्त करने पर रोका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता को सूचना मिली, वो वहां स्पॉट पे पहुंचते हैं और ये नक्सलवाड़ी से ये जो हमारी गौ माता, सनातन संस्कृति में गौ को गौ माता का दर्जा दिया जाता, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उन गौ माताओं को काटकर तस्करी और बेचने का काम निरंतर पश्चिम बंगाल सरकार और उनकी निकम्मी पुलिस के नाक के नीचे निरंतर चलता आ रहा है। विशेष समुदाय के लोग अपने मुख की सुरुचि के लिए, स्वाद के लिए हमारी गौ माताओं की हत्या करते हैं और अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में ये कार्य को अंजाम देते हुए सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको रोकते हैं, उनसे जिज्ञासावाद करते हैं और वहां की जो आक्रोशित सनातन समाज है, इस टाटा एसी वैन को गौ माता को मांसों को उतारने के बाद आग के हवाला कर देती है। फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कल्प्रिट के दोषियों को पुलिस के हवाले किया जाता है, लेकिन ये पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार उनको पकड़ने, उनके ऊपर आरोप, उनके ऊपर धारा लगाने के बदले हमारे निर्दोष बजरंग दल कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करती है। तभी से अनुरोध करता हूं, आइए हम सब मिलकर कल पूरा सिलीगुड़ी महकुमा बंद करेंगे, जिससे सोई हुई ममता बनर्जी को ये आवाज और गूंज पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने 2 जून 2025 सोमवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 24 घंटे का बंद बुलाया। यह बंद शुक्रवार 30 मई को माटीगाड़ा क्षेत्र में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले, उनके व्यवसायों को हुए नुकसान और वीएचपी तथा अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। वीएचपी ने इसे हिंदू समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा और अन्याय के रूप में बताया। बंद के कारण सिलीगुड़ी के प्रमुख बाजार क्षेत्रों जैसे कि विधन मार्केट और हांगकांग मार्केट में दुकानें बंद रहीं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इस दौरान सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में भीड़ ने आरोपी युवक पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। मानबो ना, मानबो ना, बंगाल माने नहीं, बंगाली लोग माने ना, बंगाल मानबे ना, এই সব মানবে না। কে কি নিয়ে যাচ্ছে তুমি প্রমাণ করবা না? ল্যাবরেটরিতে গেছে, ল্যাবরেটরিতে আসবে কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে, কিসের মাংস ছিল, তাদের মহিলাকে মেরে আগুন লাগায় গাড়িকে পোড়াই দিচ্ছে, এটা মানা যাবে না। আপনারাও দেখান, आप क्या करना है? हम लोग भी उतरे हैं, हम लोग भी दिखाते हैं। हमारे एरिया में 6 नंबर वार्ड के जितना भी हिलका रोड में है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो दुकान खोलना चाहते हैं वो दुकान खोलेंगे और उन लोग अत्याचार करेगा, उसका मैं सामना करूंगा। इसके विरुद्ध में हम लोग प्रतिवाद जनाते हैं और हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे, आंख बंद करके ना चलिए, सबको समान रूप से देखिए। हम लोग पुलिस को समर्थन करते हैं, आप भी समर्थन करिए, वरना हिंदू समाज जब रास्ते पे उतरेगा उसको संभालना आपके बस के बाहर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि बंद पब्लिक नहीं मान रही है, लेकिन इन लोग क्या कर रहा है, दुकान में जा के जोर दे के बंद करवा रहा है। ये तो बंद अच्छा नहीं है ना।
ये लोगों पर अत्याचार करके तो नहीं चलेगा। बंगाल अपने चाल से जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। जिस तरह से दीदी का आदेश है कि बंद माना नहीं जाएगा, तो हम लोग बंद को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग को भी रोड पर आना पड़ेगा। हम लोग देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आज जनता का नुकसान है, लोग रोड पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं, सब दुकान के सामने लोग खड़े हुए हैं, खोल नहीं पा रहे। जो खोलते हैं उसको जाके 10 आदमी 5 आदमी जाके उस पर अत्याचार करके बंद करा जा रहा है। ये तो माना नहीं जा सकता है। बंगाल में तो ये नहीं चलेगा। लेकिन बीएचपी का कहना है कि लोगों ने अपने मर्जी से समर्थन नहीं, आप दिखाइए किस तरह से समर्थन। देखिए 10-50 आदमी को लेके हर जगह दुकान को बंद कराया जा रहा है। ये तो ठीक नहीं है। तो हम लोग को भी रोड पर आना पड़ा। हम लोग भी रोड पर आए हैं, खुलवाना पड़ेगा हम लोग को। आप शांत रहेंगे? राजू जी, मुर्शिदाबाद के बाद इधर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण चल रहा है, क्या बोलेंगे? आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच माटीगाड़ा थाने के अंतर्गत एक बार फिर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, हिंदुओं के घर में हमला हुआ है, उनके दुकान और घर तोड़े गए हैं और 3 साल के बच्चों को मुंह बंद करके उनको फेंक दिया गया और हिंदुओं को तलवारों से जो है उनके सर काटे गए हैं। और एक बात इस घटना से एक बार और स्पष्ट होती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होकर के जन्म लेना पाप है। ये ममता दीदी के राज में एक बार फिर साबित हुआ है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष को, और उसमें से भी मुस्लिम समाज के अंदर भी जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में कि हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और ये ममता दीदी के राज में खुलेआम हो रहा है। और पुलिस ने ये तय कर रखा है कि जो घटना का जो अपराधी होगा उसको बचाने के लिए पुलिस भी जो है हिंदुओं के ऊपर ही दमन करती है। जो कल की घटना थी माटीगाड़ा में, और मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, ना चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन कल माटीगाड़ा के अंदर में नक्सलबाड़ी से गाय का मांस लेकर के एक गाड़ी आती है और कुछ वहां के पब्लिक जो है सड़क में जैसे उनको सूचना मिलती है गाड़ी रोक करके ये स्पष्ट हो जाता है कि गाय की तस्करी, गाय की मांस की तस्करी हो रही है। और मैंने अभी पुलिस वाले से पूछा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का कानून ये कहता है, 1950 का जो कानून बना हुआ है, जो स्लॉटर हाउस होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वहीं पे जो है गाय का मांस जो है मिल सकता है। और कल जो नक्सलबाड़ी से गाय मांस आया वो इलीगल था, वो रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में नहीं काटा गया था। और जब पब्लिक आक्रोश होकर के उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, फिर उसके बाद पुलिस ने अपराधियों की छानबीन नहीं की, इलीगल गौ तस्करी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इलीगल इस माटीगाड़ा क्षेत्र में जो ड्रग माफिया का रैकेट चलता है, जहां पिछले 1 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग का व्यापार हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। 2 साल पहले भी एक छोटी हिंदू गोरखा बेटी के साथ जो है बर्बरता के साथ उसका बलात्कार, उसका मर्डर हुआ इसी क्षेत्र में। और यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते हैं, उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने 3 निर्दोष जो है आम जनता को पकड़ लिया। सिलीगुड़ी में आज दिन भर की घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आप स्थानीय समाचार स्रोतों या समाचार चैनलों की वेबसाइटों पर जा सकते हैं। एडिटर रिपोर्ट, सिलीगुड़ी।